देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यूज हमें अननोन है वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर एक्स की जगह पर -1 डालें और आंसर निकालें। 0.2 डालें, आंसर निकालें। 3 डालें, आंसर निकालें। मुझे जरा आंसर बताएं। मेक श्योर आप सबके पास ये नोट्स मौजूद होने चाहिए। भेजे भी थे और आप लोगों से कहा भी था। चलें जी, आंसर बताएं जल्दी से। -1 पे क्या आ रहा है? एक्स की जगह पर -1 रखने से आंसर क्या आ रहा है? हेलो, इज एनीवन सॉल्विंग? प्लीज आंसर बता दें। अ, और किसी ने नहीं किया है? बेटा कैलकुलेटर यूज करें सब बच्चे। क्या हो गया है? 0.5 आ रहा है। ब्रैकेट गलत लगाए आप लोगों ने यार। मैं मतलब अब आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों को वैल्यू कैसे निकालनी है। आप लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते कैलकुलेटर से? ये निकालें कितनी आ रही है। दुआ 3.5 कह रही है, साइन 0.5 कह रहे हैं। कोई और बच्चा भी तो होगा हमारे पास। 10 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के पास। खुदा का आंसर आया 1.5। कोई 7/2 कह रहा है, कोई 3.5 कह रहा है। ठीक है, 3.5 इसका मतलब चलो मान लेता हूँ कि सही होगा। 2 से 3 लोग कह रहे हैं। ओके जी, 3.5 हो गया ये। 0.2 तो बताएं क्या आ रहा है? या थोड़ा क्विक कर लें आप लोग। इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास कि आप लोग लेट लेट के आंसर दे रहे हैं, आराम से जवाब दे रहे हैं। भाई जल्दी बता दें यार। किसी के पास कैलकुलेटर ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहे बच्चे। 15.03 पे आंसर कितना आ रहा है? अभी तक तो कंप्लीट हो जाने चाहिए थे जवाब। 1 मिनट के सवाल के अंदर आप लोगों ने 4 मिनट लगा दी। जल्दी बताएं 3 पे क्या आ रहा है फटाफट। कुछ बच्चे तो दूसरों के आश्रम में बैठे हुए हैं ना कि कैलकुलेटर कोई और अगला यूज कर लेगा। अहमद बेटा, आर यू सॉल्विंग इन द कैलकुलेटर? डू यू हैव द कैलकुलेटर? हंसा बेटा, कैलकुलेटर है आपके पास? आंसर बताना चाहिए बेटा। ठीक हो गया जी, 3.95 राउंड ऑफ करके। प्लॉटिंग करेंगे बेटा। -3 पे 5.3। -3 पे प्लॉट करेंगे 5.3। -2 पे है 3.3। -2 पे है, -2 पे है 3.3। ओके। -1 पे है 3.5। -1 पे है 3.5। जनाब 0 पे नहीं निकालना है हमें। -0.5 पे 8.1। -0.5 पे -0.5 पे 8.1। ठीक हो गया जी। उसके बाद -0.3 पे 17.8। -0.3 पे 17.8। ठीक हो गया। उसके बाद 0.2 पे 0.2 15.0। ठीक हो गया। 0.3 पे 4.5। 0.3 पे 4.5। सब बच्चे साथ साथ प्लॉट करें बेटा। उसके बाद हमें 0.5 पे 0.1 प्लॉट करना है। 0.5 पे 0.1 प्लॉट करना है। फिर उसके बाद
वन पे -0.5, वन पे 0.5 पे हमें प्लॉट करना था 0.1। और जनाब 0.5 पे हम प्लॉट करेंगे 0.1, और वन पे -0.5, वन पे -0.5, टू पे 1.3, टू पे 1.3, और जनाब थ्री पे 3.95, थ्री पे 3.95, अब इनको ज्वाइन करेंगे बेटा। तो ज्वाइन करने के लिए आपका जो ग्राफ है वो स्मूथ होना चाहिए। जनाब ये ग्राफ हमारा बन चुका है। इसके आगे के पार्ट देखते हैं उसमें क्या मांगा जा रहा है। जनाब वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन टू। अच्छा जी, ये पूरी वैल्यू हमारे पास y के बराबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं y लेसर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। देखो बेटा y इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। y ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है अबव एक्स एक्सिस, y लेसर देन जीरो का मतलब होता है बिलो एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या बोला गया है हमें, लेसर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बिलो एक्स एक्सिस। तो जनाब ये वो पोर्शन है हमारे पास जब हमारा ग्राफ कैसा है, बिलो एक्स एक्सिस है। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक आ रही है जनाब 0.5 समथिंग, 0.55 ले लें, और एक आ रही है 1.45। तो जनाब हमारे पास एक आ रही है वैल्यू 0.55 और एक वैल्यू आ रही है 1.45। क्या ये बात समझ आ गई सबको। जी बच्चों, क्या ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ के। बेसिकली ये क्या चीज है, ये है जनाब y इज इक्वल टू के। y इज इक्वल टू के का मतलब कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए और उसके कितने सोल्यूशन हो, दो सोल्यूशन। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी हो जो दो जगह कट करे। तो जनाब अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब मैं इसको देखता हूँ कि ये अभी दो जगह कट कर रही है, ये अभी भी दो जगह कट कर रही है।
लेकिन जब मैं यहाँ लाया तो अब ये तीन जगह कट करेगी। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट हैज टू सॉल्यूशंस। कहाँ से कहाँ तक के लिए, -3 से -0.3 तक के लिए और 0.2 से 3 तक के लिए। बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि वो कह रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू जबकि इसके दो सोल्यूशन है। तो बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू का मतलब है ये वाली वैल्यू जो है अभी, जो ऊपर जितना भी ले जाओ आप, ऊपर ले जाते जाओ, ले जाते जाओ, ले जाते जाओ, ये दो जगह ही कट करेगी। वो हमसे क्या कह रहे हैं, छोटी वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब है छोटी वैल्यू नीचे होगी। तो जनाब यहाँ पर ये दो जगह कट हो रहा है, दो जगह, 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 बिल्कुल जो इसका मिनिमम पॉइंट है वहां पर अगर मैं ले आऊं तो फिर ये एक पॉइंट पे कट करेगी। तो इसका मतलब है कि हमसे कौन सा पॉइंट मांग रहे हैं, मिनिमम पॉइंट मांग रहे हैं। और मिनिमम मिनिमम पॉइंट हमारा किसके ऊपर है, 0.5 के ऊपर है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेटा उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा कि ये इक्वेशन है इज इक्वल टू के। इज इक्वल टू के का मतलब है मैंने इसको लिख लिया y इज इक्वल टू के। जब मैंने इसको y इज इक्वल टू के लिखा तो y इज इक्वल टू के का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। वो कह रहा है उसमें सबसे छोटी वैल्यू बताओ कि जब दो सोल्यूशन आए। अब एक गलती मुझसे ये हुई है कि वो पॉजिटिव इंटीजर मांग रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि वो 0.5 नहीं हो सकता, माय बैड। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इंटीजर वैल्यू हो। तो इसका मतलब है कि जब हम y इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये दो जगह कट हो रही है, y इज इक्वल टू 2 पे भी दो जगह कट हो रही है, y इज इक्वल टू 3 पे भी दो जगह कट हो रही है। तो इनमें से वो कह रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू बताओ। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है मेरे पास कौन सी है, y इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिखूंगा y इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर है जी? किसी को अनक्लियर है तो पूछ लो बेटा। इसके बाद वाले सवाल में क्या हो रहा है, ये पूरी चीज, आयान बेटा कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। ये पूरी चीज y के बराबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x+1। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 सपोज करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब यहाँ पर मैं 0 सपोज करूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक और पॉइंट चाहिए मुझे, तो मैं x की वैल्यू 1 सपोज करूंगा, तो x की वैल्यू 1 सपोज करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0,1 और एक पॉइंट आ गया मेरे पास 1,4। तो दो पॉइंट से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, 0,1 और 1,4 से। 0,1, 0,1, 0,1 ये रहा भाई, और 1,4 ये रहा जनाब। इन दो पॉइंट से मुझे लाइन बनानी है। तो जनाब इन दो पॉइंट से मैंने लाइन बना दी और इस लाइन को मैं लंबा कर दूंगा। अब मुझे ये बताना है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। बात समझ आ रही है बेटा? तो मुझे सिर्फ क्या बताना है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो जनाब ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कितने पे हो रही है ये, 0.35 पे हो रही है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? सर वाई नॉट टू, बेटा इसको जब नीचे उतारोगे तो ये एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई की नहीं बतानी, एक्स की बतानी है।
आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमें इसको एक्स पावर फोर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स फोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इन पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही सबको कि हमने सबको एक्स स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फोर हो जाएगा। तो जनाब ये बन जाएगा एक्स फोर अपॉन टू। यहाँ पर कैंसिल होके वन आ गया, यहाँ पर कैंसिल होके एक्स आ गया। ये हो गया जी थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब जनाब हमें अपॉन का टू खत्म करना है, तो इन सबको हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा एक्स फोर प्लस टू माइनस फोर एक्स, सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर अरेंज कर लें। एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। तो आप बता सकते हैं कि ए की वैल्यू माइनस सिक्स है, बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू माइनस फोर है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। 28 प्लॉट हुआ है। वो कह रहे हैं एफ ऑफ वन बताओ। एफ ऑफ वन का मतलब है एक्स इज इक्वल टू वन है, वाई बताना है। एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू बतानी है। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? एक दो तीन चार पाँच, थ्री आ रही है। तो सिर्फ आपको देख के वैल्यू बतानी थी। जनाब यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू है माइनस टू। एक्स की वैल्यू माइनस टू लेंगे पहले और उस पर बताएंगे वाई कितना आ रहा है। तो वो आ रहा है थ्री। तो एफ ऑफ माइनस टू जो है वो थ्री आ रहा है। और एफ ऑफ का मतलब है कि जो भी आंसर आया है वो दोबारा से फंक्शन में जाएगा। अब हम एफ ऑफ थ्री निकालेंगे। तो इसका मतलब हमें बताना है कि थ्री पे कितनी वैल्यू आ रही है। तो थ्री पे कितनी आ रही है जनाब? थ्री पे आ रही है 6.2। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? सॉरी सर, मैं इंटरनेट, अच्छा सर, वोंट इट बी माइनस थ्री इन पार्ट वन? सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स। देखें जी, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका हम लिखें तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू। अरेंज अगर कर लें तो ये हो जाएगा y प्लस टू इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स। तो जनाब
ये वैल्यू मुझे यहाँ पर रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो जनाब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 अपॉन एक्स की जगह पर लिख सकता हूँ y+2। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? तो जनाब एक्स स्क्वायर -2 अपॉन एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ y+2। तो अरेंजमेंट करके ये बन जाएगी y = -3x +5 माइनस चेंजेस टू एडिशन। क्या कह रही हो बेटा, समझ जानी मोहम्मद? क्या कह रहे हैं बेटा मोहम्मद? हाँ बेटा, वहां पर -2 है ना, यहाँ पर आके +2 हो जाएगा। ठीक है। देखो बेटा हैदर, ये हमारे पास इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को यूज करके हमने x² - 2 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? ठीक है हैदर, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी मैंने। अब ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। पहले मैं x की जगह 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एक पॉइंट मार्क करेंगे हम 0, 5 पे। एक पॉइंट हम मार्क करेंगे 0, 5 पे। और एक मार्क करेंगे 1, 2 पे। तो अब ये पॉइंट मार्क करने के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन को लंबा कर देंगे। तो जनाब हमने क्या लिखा था इसको, y+2 इसकी जगह पर -7 = -3x। y = -3x +5। x = 0 सपोज करेंगे, y = 5 आ जाएगा। x = 1 सपोज करेंगे, y = 2 आ जाएगा। तो जनाब ये पॉइंट हमें यहाँ मार्क करने हैं, 0, 5 और 1, 2। उसके बाद यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन को लंबा कर दें। फिर ये सब आपने अपने ग्राफ पे खुद करना है, कहा कि आपको समझ में आए। अब आपने ये बताना है कि ये कहाँ मीट कर रहे हैं। तो जनाब ये मीट कर रहे हैं 0.25 पे और 1.987, 1.7 पे। जनाब ये 1.7 पे मीट कर रहे हैं और -0.25 पे। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा जी। बाय ड्राइंग अ सुटेबल टेंजेंट एट x = 2। तो आपको करना ये है कि x = 2 पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। x = 2 की बात हो रही है।
तो जनाब x इज इक्वल टू 2 पे आपने एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन सिर्फ उसको छूते हुए जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है। अब तुम्हें चाहिए दो पॉइंट। देखो, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे ही हो गया, ए पॉइंट, और एक ये लो बी पॉइंट। ये हो गया जनाब 1.85, 0। और एक पॉइंट है तुम्हारा 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर कितना है जनाब? 0.5 है। अब आपको इनका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा जनाब? ग्रेडियंट निकलता है जनाब y2 - y1 ओवर x2 - x1। बताएं जी कितना आ रहा है ग्रेडियंट? तो जनाब ये आ रहा है 10/3। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। हाँ जी। चलें जी, -3 पुट करें और आंसर बताएं। जल्दी से टेबल फिलअप करना है। बताएं, शाबाश। -3 पुट करने पे कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, नहीं, -3 पुट करने पे 8 आएगा। फिर ये 4 आएगा, ये 0.25 आएगा। वो कह रहे हैं सेम ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। तो -3 पे 8 प्लॉट करना है। -3 पे 8, -2 पे 4, -2 पे 4, -1 पे 2, 0 पे 1, 1 पे 0.5, 2 पे 0.25, और 3 पे 0.125। अब इनको ज्वाइन कर लें। तो जनाब इनको जब ज्वाइन करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि ये कहाँ मीट कर रहा है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि फाइंड द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये मीट कहाँ कर रहा है। तो ये दोनों ग्राफ्स मीट कहाँ कर रहे हैं? तो दोनों ग्राफ्स हमारे मीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी है? 1.8 है। जनाब ये कहाँ मीट कर रहे हैं? 1.8 पे मीट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बच्चों? क्योंकि देखो, ग्राफ का चैप्टर आप लोगों ने खुद करना है। जितना खुद करोगे उतना सीखोगे। इस बात को समझ लो। समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलें। जनाब आसान सा सवाल है, इसको होमवर्क ले लें। क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। जनाब एक्स की वैल्यू 0.5 डाल के जरा मुझे बताएं कि आंसर आ रहा है।
वो ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज। एक्स की वैल्यू 0.5 रखें। जीरो आ रहा है। जीरो तो नहीं आएगा। और बच्चे भी देख लें कोई। ओके, जीरो आ रहा है। 0.75 पे क्या आ रहा है? 0.75 पे क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। -0.17। 2.5 पे क्या आ रहा है? 2.5 पे क्या आ रहा है? 2.4 आ रहा है। चलें जी, प्लॉटिंग करते हैं। 0.125 पे, 0.125, 0.125 पे 5.25। 5.25, 5.2। ठीक हो गया। 0.25 पे 1.5, फिर 0.375 पे 0.4, फिर उसके बाद 0.5 पे 0, 0.75 पे 0.1 समथिंग, 1 पे अगेन 0, 1.5 पे 0.67, उसके बाद 2 पे 1.5, तो 1.5, 2.5 पे 2.4, 2.5 पे 2.4। अंधा हो जाऊंगा यार। 2.5 पे 2.4। आप लोग भी जब करें तो स्केल रख लिया करें। और 3 पे 3.33, 3 पे 3.3। तो जनाब अब प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग करने के बाद स्केचिंग करनी है। कैन आई यूज ग्राफ पेपर इफ ग्राफ वॉज मिसप्रिंटेड? फोटोकॉपी में जाहिर है मिसप्रिंट अगर हो गया है तो आप ग्राफ पर यूज कर लें, मसला नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा डार्क करके फोटोकॉपी करा लिया करें कभी ऐसा हो तो। अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं 2x+1/x। अब वो ये कह रहे हैं ये पूरी वैल्यू है। तो उसको आप लिखेंगे y greater than equal to 2। अब इसका तरीका ये है कि पहले आप एक लाइन बना लें y = 2 पे। तो y = 2 पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो y = 2 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ मीट कर रही है। तो जनाब ये मीट कर रही है
0.25, 0.25 नहीं, 0.25 सही है। तो ये x इज इक्वल टू 0.25 पे मीट कर रही है, और ये कहाँ मीट कर रही है? ये मीट कर रही है जनाब 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3 पे मीट कर रही है। ये तो हो गए मीटिंग पॉइंट्स। हाउ एक्यूरेट इट हैज टू बी, 1 डेसिमल। जितना ग्राफ का लीस्ट काउंट है 0.1, आपका ग्राफ का लीस्ट काउंट 0.05 है। ठीक है, जितना आप नाप सकते हैं कि आपका 0.05 है। ठीक है मोहम्मद, अब हमें ये नहीं बताना, वो कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो अबव हो लाइन से। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये 0.25 से छोटी हैं। आई वुड से एक्स लेसर देन 0.25। तो कह रहे हैं ग्राफ जो है वो अबव द लाइन हो, तो ये जो लाइन पॉइंट्स हैं, एक्स की वो वैल्यूज हैं जो 2.3 से बड़ी हैं। तो आई विल राइट एक्स ग्रेटर देन 2.3। दोबारा समझ लें, हमें वो पोर्शन बताना है जब ग्राफ लाइन से ऊपर है। तो ग्राफ लाइन से ऊपर कब है जनाब? ग्राफ लाइन से ऊपर है 0.25 से पहले और 2.3 के बाद। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ग्राफ लाइन से ऊपर है, कौन सी लाइन से? y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन से ऊपर है। कब ऊपर है? जब x की वैल्यू 0.25 से छोटी है, ये x की वैल्यू 2.3 से बड़ी है। अहमद बेटा बात समझ आ रही है आपको? जी बच्चों, यू आर क्लियर, प्लीज रिस्पॉन्ड। मोहम्मद, मोहम्मद है दरबार। And the equation this can using your b and a straight line। सबसे हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो अपन अब जनाब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 1/x की वैल्यू निकाली, तो वो आ गई y+3 - 2x इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x की जगह पर मैं लिखूंगा y+3 - 2x। 1/x की जगह लिखूंगा y+3 - 2x। 1/x की जगह पर मैंने ये लिख लिया, और इक्वल्स टू लिखा है 7 - 3x। अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x+4। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वो हमने लिख दी। वो कह रहे ऑल्सो ड्रॉ। तो जनाब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो 4 और 4 पे बनानी है, मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 पे बनानी है। सॉरी, नहीं है हमारे पास x इज इक्वल टू 4। तो जनाब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 सपोज करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है क्योंकि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। अभी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 से गुजरेगी, और 1,3 से गुजरेगी। तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे, तो यहाँ से गुजरेगी। तो ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। अब जस्ट मुझे ये बताना है कि ये कट कहाँ करेगी। तो एक्स की वो वैल्यूज बतानी चाहिए कट करेगी। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर है क्वेश्चन?